नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल पर हृदय तल से नमन अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी तो तंदुरुस्त और मस्त होंगे और अपनी सपने की ओर डेली प्रतिदिन पढ़ाई में अध्ययन करते होंगे। आज हम ये वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो विद्यार्थी क्लास 9th 10th 11th और 12th में है, जिसे विमीय सूत्र निकालना नहीं आता है। क्लास 9th के लिए वीडियो थोड़ा एडवांस हो सकती है, लेकिन क्लास 10th और 11th और 12th के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। खास करके हम इसमें इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने पढ़ाया था मापक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, मतलब बीमा नहीं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि कितनी भौतिक राशियां होती हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। आज ये जो वीडियो हो खास करके डायमेंशनल फार्मूले पर आधारित है, मतलब विमीय सूत्र पर आधारित है। आज हम विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी विमीय सूत्र नहीं निकाल पाता है, खास करके वो दो काम करे। सबसे पहला काम, हर एक विद्यार्थी को जिस भी राशि का विमीय सूत्र निकालना है तो उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए और भौतिक राशियों के संकेत मालूम होने चाहिए, मतलब भौतिक राशियों के विमीय सूत्र मालूम होने चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बार। मैंने कहा किसी भी राशि, किसी भी फार्मूले का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है या किसी भी राशि का हमें विमीय सूत्र निकालना है तो सबसे पहला हमें उसका सूत्र और दूसरी बात हमें भौतिक राशियों के विमीय सूत्र मालूम होने चाहिए, तभी हम किसी भी फार्मूले का, किसी भी सूत्र का हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। ये सब्जेक्ट जो है बेसिक फिजिक्स क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए खास करके वीडियो होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को डिफिनीशन क्या होती है? वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विमीय सूत्र कहते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, विमीय सूत्र की परिभाषा, डिफिनीशन जिसे बोलते हैं, वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। ध्यान देना। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको सबसे पहले 7 ये भौतिक राशियां होती हैं, इनके विमीय सूत्र होते हैं। ये आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप विमीय सूत्र किसी भी राशि का निकाल सकते हैं। ध्यान देना। सबसे पहले हमने आपको बताया लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है, लंबाई का विमीय सूत्र होता है कैपिटल एल। अब ध्यान देना, विमीय सूत्र को हर हमेशा सदैव कैपिटल मतलब बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखा जाता है। फिर से सुनना, विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, जिस प्रकार अभी हमने बोर्ड में आपसे लिखा है हमने। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल एल। इसी तरह द्रव्यमान का विमीय सूत्र बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल एम। इस तरह समय का विमीय सूत्र बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल टी। तापमान का विमीय सूत्र बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल के। विद्युत धारा का विमीय सूत्र बड़े कोष्टक के अंदर ए। ज्योति तीव्रता का विमीय सूत्र बड़े कोष्टक के अंदर सी डी। पदार्थ की मात्रा का विमीय सूत्र होता है पदार्थ की मात्रा का बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल एन। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको भौतिक राशियों के विमीय सूत्र पता होने चाहिए, तभी आप फार्मूले निकाल सकते, तभी आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आज हम सीखेंगे, हमने नोट में क्या लिखा था देखिए, किसी भी राशि की बीमा निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए। मतलब आप किसी भी भौतिक राशि की या किसी भी भौतिक राशि या मूल राशि, किसी भी राशि का आपको विमीय सूत्र निकालना है तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि बिना फार्मूले के आप किसी भी राशि का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। ध्यान देना। तो सबसे पहले हमने राशि, देखो हमने क्या बनाएगा आपको, राशि, फिर सूत्र, फिर विमीय सूत्र। आज हम आपको सिखा देंगे कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। हमने कहा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है भैया, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भैया किससे प्रदर्शित करते हैं? देखो लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। तो भैया एल। चौड़ाई को भैया फिर एल से। एल की पावर 1 है और एल की पावर 1 है। एल का जब गुणा होगा तो एल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
अब ये बीमीय सूत्र है किसका, इसे बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर। क्षेत्रफल का तुमसे पूछा जाएगा, बताओ क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है, तुम कहोगे बड़े कोष्टक के अंदर एल स्क्वायर, ध्यान देना। इसी प्रकार हम आयतन का निकालेंगे। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका फार्मूला है, गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल। चौड़ाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल। ऊंचाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल। एल एल का जब 3 बार गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, L3। क्या आ जाएगा, L3। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर राशि। राशि नंबर तीसरी जो है चाल या वेग। ध्यान देना, चाल या वेग का सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, तब आप बीमीय सूत्र निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जो चाल की बीमीय सूत्र होगी वही होता है भैया वेग का। ध्यान देना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ध्यान देना बहुत कायदे से इसमें, दूरी की बीमा क्या होती है भैया, दूरी की जो बीमा होती है वो होती है एल। क्या होती है, एल। अब भैया समय की बीमा क्या होती है, टी। समय की बीमा क्या होती है, टी। तो भैया मेरे जब ये टी बटे में है, जब इस टी को ऊपर ले जाऊंगा मतलब अंश में ले जाऊंगा जब, तो भैया मेरे में इनवर्स लगा करता, तो एल टी माइनस का 1, माइनस का 1 ऐसे क्या लिख देंगे, बड़े कोष्टक के अंदर। फिर एक बार रिपीट करूंगा मैं, भैया इस टी को, ये जो टी है ये हर में है, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा अंश में ले जाऊंगा तो इनवर्स लगा करता है, इनवर्स। तब ये इसकी बीमा क्या होगी, आपने बता दिया चाल या वेग की बीमा क्या होती है। तुमसे पूछा जाएगा चाल या वेग की बीमा क्या होती है, तो भैया एल टी माइनस 1 का, ये फिर एल टी इनवर्स 1 बड़े कोष्टक के अंदर। ध्यान देना, त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ध्यान देना, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग की बीमा क्या होती है, देखो मैंने क्या लिखा था इसमें, चाल या वेग। चाल या वेग की बीमा समान होती है। तो वेग की बीमा क्या है मेरी, वेग की बीमा देखो उसमें क्या है, वेग की बीमा है मेरे भाई एल टी माइनस का 1, और समय की बीमा क्या होती है, टी। जब ये टी फिर से जाएगा ऊपर, जब ये टी ऊपर जाएगा अंश में जाएगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2, इसे क्या लिख देंगे बड़े कोष्टक के अंदर। तुमसे पूछा जाएगा कि भैया त्वरण की बीमा क्या होती है, आप कहेंगे कि एल टी माइनस का इनवर्स 2। ध्यान देना, बड़े कोष्टक के अंदर। इसी प्रकार बल की बीमा पूछी जाएगी, किसकी पूछी जाएगी, बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा मेरे भाई देखो अभी हमने निकाली है ना, एल टी माइनस का 2। ध्यान देना, द्रव्यमान को, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, कैपिटल एम। त्वरण की बीमा एल टी माइनस का 2, तो मेरे भाई टोटल क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2 बड़े कोष्टक के अंदर। तो ये क्या निकला, बल की बीमा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल की बीमा, एम एल टी माइनस 2। ध्यान देना, बल की बीमा। इसी प्रकार आपसे पूछी जाएगी, बताइए कार की बीमा। निकालना सीखो भाई, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ध्यान देना भैया, कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा क्या होती है, देखो बल की बीमा हमें अभी हमने निकालनी है ना, अभी हमने निकाला है ना, एम एल टी माइनस 2 गुणे विस्थापन। विस्थापन का मतलब दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है, एल। एल, अब भैया देखो गुणा करो, जब गुणा करेंगे देखो एम का एम आएगा, देखना मेरे भाई एम का एम आएगा, एल एल का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर और टी माइनस का 2। ये कहे कि बीमा आ गई बड़े कोष्टक के अंदर, ये कहे कि बीमा आ गई मेरे भाई कार की बीमा आ गई। इसी प्रकार से बीमा निकाली जाती है बेटा, कठिन नहीं होती, बस आपको ज्यादा करके ये 7 भौतिक राशियां और 7 बीमीय सूत्र याद करने पड़ेंगे। और फिर आप एक दूसरे से रिलेट करके हर एक भौतिक राशि का, हर एक राशि का बीमीय सूत्र निकाला जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश। आवेश की हमें क्या निकालनी है, बीमा। आवेश का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, बीमा निकालने के लिए फार्मूला की बहुत जरूरत पड़ती है। आवेश के, ये आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा गुणे समय। ध्यान देना, विद्युत धारा गुणे समय। देखो मैंने आपको बताया है इसमें विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, बड़े कोष्टक के अंदर ए होती है। इससे आपको याद होना चाहिए, इसलिए कहता हूं याद कर लो भैया, बड़े कोष्टक क्या बोले, विद्युत धारा की बीमा क्या होती है,
ए गुणे समय की बीमा टी, तो आपको भाई क्या निकल आएगी ए इंटू टी, ये बड़े कोष्टक के अंदर ये निकला फाइनल बीमा। इसके बाद शक्ति, क्या भैया शक्ति, शक्ति बराबर होता है पी बराबर फार्मूला होता है डब्ल्यू अपान टी, शक्ति बराबर होता है कार बटे समय, कार बटे समय, कार बटे समय। तो मेरे भाई कार का फार्मूला, कार की बीमा क्या है, अभी हमने कार की बीमा निकाली थी ना, ये देखो एम एल टू टी माइनस टू, ध्यान देना टी माइनस टू, मेरे भाई ध्यान देना कार की बीमा हमारी है एम एल टू टी माइनस टू गुणे फिर से समय का कर देंगे तो टी, मेरे भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर ध्यान देना बहुत कायदे से, एम एल का स्क्वायर, ये जो टी है टी में माइनस की 2 की पावर है, इस टी पर काय की घात है भैया प्लस का 1, जब भैया आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घात जुड़ती हैं, आपको मालूम था भैया, मालूम होना चाहिए अगर नहीं मालूम है जो, भैया आधार बराबर होंगे तो गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, तो भैया क्या आ जाएगा टी माइनस का 1, ध्यान देना बड़े कोष्टक के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं बीमा जो लिखी जाती है बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखी जाती है, ये हमेशा सत्य है, ध्यान देना सदैव ऐसे ही लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कि भैया बीमा जब निकालेंगे इसका भैया सूत्र होता आवेश, इसका जो सूत्र होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, ध्यान दें आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश की बीमा क्या होती है अभी हमने निकाली एटी, क्या होती है एटी आवेश की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा यहां देखो हमने निकाली है, इधर देखो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है एल टू, ये क्या होती है एल टू, एल का स्क्वायर, भैया इसको अब भी देखो अंश में हर में है ना ये एल, क्या हर में एल है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस टू एल टू माइनस टू टी बड़े कोष्टक के अंदर, फिर ध्यान सुनना एक बार, इस एल को ऊपर ले गया मैं, जब इस एल को ऊपर ले जाऊंगा तो भैया माइनस में घात जाएगी ना, एल की पावर माइनस का 2 टी, अब भैया आपकी दिल समझ रहे होंगे भैया ये नहीं समझ में आ रहा भैया एल को बाद में रख देते ना, अरे मेरे भाई ए बी सी डी का क्रम कैसा होता है, ए के बाद तो एल आएगा ना फिर बाद में टी आएगा, तो इसलिए हमने क्रम से रख दिया इसको। आगे हम पढ़ेंगे, आगे जो हमें बीमा निकालनी है आयतनीय आवेश घनत्व, किसकी निकालनी है आयतनीय आवेश घनत्व, इसकी बीमा निकालने के लिए हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो फार्मूला क्या होता है इसका आवेश बटे आयतन, क्या होता है आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन इसका सूत्र होता है फार्मूला होता है, आवेश की बीमा क्या होती है एटी, अभी हमने निकाला है एटी, आयतन की बीमा क्या होती है एल थ्री, एल थ्री एल थ्री एल की पावर 3 मतलब, अब भैया इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा ए एल पावर माइनस 3 टी बड़े कोष्टक के अंदर, इस तरह बीमा निकाली जाती है। क्या आपको भैया समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो कंफ्यूजन हो, तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, फिर से मैं रिपीट ना होगा तो फिर दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। आगे जो है हमें बीमा निकालनी है विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है आई बराबर होता है क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी, मतलब आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, ये फार्मूला होता है। आवेश की बीमा क्या होती है एटी, अभी हमने निकाला था, समय की बीमा क्या होती है टी, देखो मेरे भाई टी से टी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास ए, हमने कहा था भाई विद्युत धारा की बीमा क्या होती है ए, देखो इस बार यहाँ पर रिपीट हो गई ना, हमने एक बार और निकाली है भाई विद्युत धारा, नहीं निकाली क्या, नहीं निकाली मेरे भाई, विद्युत धारा की बीमा क्या होगी कैपिटल ए, यहाँ है मतलब यहाँ भौतिक राशि में, ये भौतिक राशि में 5वें नंबर में ए, यहाँ देखो हमने प्रारूप कर दिया मेरे भाई कि भाई बड़े कोष्टक के अंदर क्या होती है विद्युत धारा की बीमा बड़े कोष्टक के अंदर ए होती है। इसी प्रकार हमें निकालनी है रेखीय आवेश घनत्व की बीमा, किसकी निकालनी है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का फार्म होता है लंबाई, रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है, रुकिए रुकिए आवेश, नहीं रुकिए थोड़ा सा, हाँ देखिए इधर हमें निकालना था रेखीय आवेश घनत्व की बीमा, किसकी निकालना है रेखीय आवेश
घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व की जो बीमा का सूत्र, देखो पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, बिना फार्मूले के काम नहीं चलने वाला। तो रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला भैया होता है आवेश आवेश बटे लंबाई। क्या होता है? आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई, आवेश की बीमा क्या होती है? ए टी, और लंबाई की बीमा क्या होती है? एल। भैया ऊपर जाके क्या बनेगा? ए एल इनवर्स माइनस 1 टी, बड़े कोष्टक के अंदर। ये ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमें क्या निकला? आवृत्ति। आवृत्ति की बीमा क्या होती है? आवृत्ति का हमें सबसे पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? 1 अपान आवर्तकाल। क्या होता है? 1 अपान आवर्तकाल। आवर्तकाल। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा भैया आवर्तकाल की बीमा, आवर्तकाल का मतलब होता है, आवर्तकाल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। ध्यान देना। तो हम भैया समय की तो बीमा जानते हैं ना, तो हमें क्या है? 1 अपान टी। क्या लिखेंगे? 1 अपान टी। भैया टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। क्या इसमें लिखना है? बड़े कोष्टक के अंदर। इस प्रकार हम सभी की जितने हमारे बोर्ड में आ सकते थे, हमने आपको बीमा निकालना सिखा दिया, मतलब निकालने का तरीका बता दिया। अब आपको भैया अपने घर में जितने भी फार्मूले, आप फार्मूले सोचिए। बीमा निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूले याद होने चाहिए, और फार्मूले के बाद 7 भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र पता होना चाहिए। आप बीमा निकालना सीख जाएंगे। आप लेकिन घर में अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, सहायक हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगे। आपको जिस टॉपिक पर कंफ्यूजन हो उस टॉपिक पर इस कमेंट कर दिया करें, तो हम उस पर ज्यादा वीडियो बनाएंगे, आपको सरल से सरल भाषा में कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद।